वाइस चांसलर्स की तैनाती के ऊपर पहले एक बयान आता है, फिर तरदीद आ जाती है। कौन लोग हैं जो ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? काफ़ी ऐसे अवामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें। मौलाना साहब से भी मुलाकात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो क्यों कन्विंस नहीं कर पाए उनको और मामलात वहीं पे डेडलॉक पे खड़े? ये नहीं हो सकता कि 100% जो आप चाह रहे हो वो हो जाए। मौलाना फजल रहमान से तो आप बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीटीआई से बात नहीं करते जिनके ज़्यादा मेंबरान हैं। काफ़ी कोशिशें की, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, जो खान साहब के ऊपर से गुजर गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना वफाक में कोई सीट ली है, ना पंजाब में कोई सीट ली है, तो क्या उसकी वजह यही है कि पीडीएम की हुकूमत जो बनी थी उसकी तरह बाद में जो भी नाकामियाँ होंगी या बुरी चीज़ें होंगी उसका मलबा बआसानी मुस्लिम लीग नून पे फेंक दिया जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा, साबिक पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनसे बात करते हैं। हसन साहब बताइएगा, वाइस चांसलर्स की तैनाती के ऊपर पहले एक बयान आता है, फिर तरदीद आ जाती है। कौन लोग हैं जो ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, मैं किसी को भी ये नहीं समझता कि नाम लेने से कोई मामलात बेहतर हो सकते हैं। काफ़ी ऐसे अवामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि ये हम बेहतरी की तरफ जा सकें। मैं तो यही गुजारिश कर सकता हूँ कि हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। हमें सूबे की बेहतरी के लिए, तुलबा के बेहतरी के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी के लिए, असातिज़ा की बेहतरी के लिए हमें मिल बैठ के फ़ैसले करने चाहिए और बेहतरी यही है। अगर हम हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाते रहेंगे तो मामलात इस तरह चल नहीं पाएंगे। तो आज हमने कोशिश की है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। अगर उससे कोई मुस्बत जवाब मिला तो ठीक है, ना मिला तो फिर हम वो अवामिल भी सामने मुस्लिम लीग लाएंगे। नून जो है वो बेहतर तरीके से जानती है कि वफाक में कोई पीपल्स पार्टी साथ नहीं है तो उनकी हुकूमत नहीं है। उसके बावजूद माहौल इस तरह से ख़राब कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे सर, ये इस तरह कैसे चलेगा? कब तक चलेगा कि वो इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, वो हमले करते रहेंगे और आप मुफाहमत की जानब जाते रहेंगे? नहीं, हम ना किसी को इतनी इजाज़त देंगे कि वो हमला करते रहें और हम उसका जवाब ना दें। लेकिन किसी जगह पे वेल लेफ्ट भी जो है वो भी ठीक होता है। ठीक है, आज अगर किसी तरफ से हुई है, शायद बेहतरी का सोच लें। अगर ना सोचा तो फिर देखा जाएगा। आज मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की भी ऐसी बात हो जिससे ये चीज़ें ख़राब हों। मैं तवक्को रखता हूँ कि सियासतदान चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो फिर उन्हें मौका देना चाहिए। तो ये बता दें कि आईनी तरमीम के हवाले से काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी जो है उसका नतीजा नहीं हासिल हो सका, मतलब कोई नतीजा नहीं निकल सका। और मौलाना साहब से भी मुलाकात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो क्यों कन्विंस नहीं कर पाए उनको और मामलात वहीं पे डेडलॉक पे खड़े? देखें, ये पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है। चीज़ें ये नहीं हो सकता कि 100% जो आप चाह रहे हो वो हो जाए। मुख्तलिफ़ नज़रियात के, मुख्तलिफ़ सोच के लोग, अपनी राय रखने वाले लोग बैठे हैं पार्लियामान के अंदर। तो चीज़ों को के लिए कंसेंसस बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है और इंशाअल्लाह ताला हम आज भी पुरुमीद हैं कि हम कंसेंसस भी करेंगे, लोगों को एक पेज पे भी लाएंगे और ये सारे मामलात जो हैं हम डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इसके नतीजे तक। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब को कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सबक सीखें कि उन्होंने भी ये गलती की थी और आज वो कहाँ पे खड़े हैं, तो अब वही गलती वो दोबारा दोहरा रहे हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान से तो आप बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीटीआई से बात नहीं करते जिनके ज़्यादा मेंबरान हैं। तो क्या इस तरफ की कोई है हिकमत अमली? देखें, हमने काफ़ी कोशिशें की। हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, जो खान साहब के ऊपर से गुजर गई और वो अपनी पॉपुलैरिटी के जोम और वहम के अंदर इतने एक मुब्तला थे और गिरफ़्तार थे कि उन्होंने कभी भी मुस्बत जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक ही रट जो उन्होंने हमेशा से लगाई रखी और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम नहीं समझते कि उनसे कोई बातचीत करने का या राय देने का या उनसे कोई फ़ायदा है। अगर वो देखेंगे कि किसी स्टेज पे भी उन्हें पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना है तो हम भी सोचेंगे उस। अगर आप पाकिस्तान तरीक़न साहब से बात नहीं करेंगे, मौलाना फजल रहमान मानते नहीं हैं, तो फिर आईनी तरमीम किस तरह से होगी? नंबर्स तो पूरे नहीं हैं। देखें, ये मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हर आदमी साहिब राय है, वो अपनी राय रखता है। उसके साथ बैठ के बातचीत के ज़रिए अगर हमने 73 का आइन मुतफ़िका कर लिया था, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड बैठे हुए थे और वो बड़े समझदार सियासतदान थे,
अगर वो कर लिया था, फिर हमने 18th अमेंडमेंट कर ली, फिर हमने अगर मुत्तफ़िका NFC अवार्ड कर लिया था, तो ये मामलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी बातचीत के ज़रिए ये मामलात हल करेंगे। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे या कोई नया वज़ीर आज़म आ रहा है पीपल्स पार्टी से? नहीं, अभी तो इस किस्म का कोई माहौल ही नहीं है कि वो जा रहे हैं और नया कोई आ रहा है या किसी को आने की ज़रूरत है। अभी तक तो आइनी मामले जो हैं वो ज़ेर बहस हैं और हमें उसी तक रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है, उसे जलसा नहीं करने दिया जाता, इजाज़त मिलती है, 3 घंटे की इजाज़त मिलती है। बतौर पॉलिटिकल वर्कर आप एक जमहूरी जमात से आपका तल्लुक़ है, सियासी जमातों के जलसे 3 घंटों में हो पाते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, नहीं हो पाते, लेकिन सियासी जमातों के नहीं ना हो पाते। तो एक इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए जलसे की आड़ में। अगर आप शहर का अमन तबाह करें, लोगों का सुकून बर्बाद करें, तो शहरियों को उनका अमन और उनका सुकून बहाल रखने के लिए वो भी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं हुकूमत पे जाती हैं और हुकूमत उन ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करती है। तो दोनों अतराफ़ से है। मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान पिछले मुसलसल कोई 1 दहाई से इस अज़ाब में मुब्तला है। इससे छुटकारे के लिए कोई बेहतर रास्ता निकलना चाहिए। जिस तरह अभी आपने भी कहा कि इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, जो मुस्लिम लीग नून है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी जमात, एक दहशतगर्द जमात जो है वो साबित करने पे तुली हुई है, लेकिन अवाम जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। उसका तोड़ क्या है? देखिए, ये तोड़ तो उन्होंने सोचना है जिनका वो कर रहे हैं। हम तो हर चीज़ का हल जो है वो जमहूरियत में ढूंढते हैं, जमहूरी रवैयों में ढूंढते हैं, जमहूरी सोच में ढूंढते हैं। तो उसको कहते हैं कि जमहूरी जो है चीज़ें वो ही हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं। अगर कोई भी जमात गैर जमहूरी सोच या रवैया रखती है, वो मुनासिब नहीं है। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, हमारे रवैये और सोच जमहूरी होनी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना वफाक में कोई सीट ली है, ना पंजाब में कोई सीट ली है, तो क्या उसकी वजह यही है कि PDM की हुकूमत जो बनी थी उसकी तरह बाद में जो भी नाकामियाँ होंगी या बुरी चीज़ें होंगी उसका मलबा बआसानी मुस्लिम लीग नून पे फेंक दिया जाए? आप जब हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर आप वजारतें क्यों नहीं ले रहे? देखें, ये सवाल का जवाब दे दे के अब हम तो तंग आ गए हैं। भाई, कौन मलबा किस पे फेंकने की कोशिश कर रहा है? PDM की जो 16 माह की हुकूमत थी। मेरी सुन लेना, आप जिसको मलबा कह रहे हैं वो तो बर्डन शेयरिंग है बाबा। हम तो चाहते हैं कि बर्डन शेयरिंग हो। हम तो कहते हैं कि हम ये तमाम तर जिम्मेदारियों में हिस्सेदार होंगे अगर हमें पॉलिसी मेकिंग में अपने साथ रखें। जब पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब बात होती है, फ़र्ज़ करें जैसे अभी VC का इशू चल रहा है, तो हम कहते हैं ना कि इत्तफ़ाक़ राय से ये बैठ के फ़ैसले होने चाहिए। ये सर्च कमेटीज़, ये आप कोई सी भी सर्च कमेटी बना दें। क्या आपको 12-13 करोड़ में से सर्च कमेटी के यही चंद ब्यूरोक्रेट्स मिले थे? क्या और अच्छे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं? क्या इन 20, 25, 30 लोगों के अलावा पंजाब के अंदर और कोई कम्पिटेंट आदमी नहीं है कि जिसको मौका दिया जा सके बतौर VC खिदमात पेश करने का? तो ये सारी चीज़ें हैं ना। अब इनको मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज मौका नहीं है, जिस वक्त मौका आएगा ये बातें हम ज़रूर करेंगे। अगर आपको पॉलिसी मेकिंग में शेयरिंग नहीं दी जाती, मशावरत आपसे नहीं की जाती, आपकी बात नहीं मानी जाती, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इस रिश्ते को जो है वो अभी तक निभाए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान की रियासत भी बचाना चाहते हैं, अवाम को भी बचाना चाहते हैं। जब एक तरफ हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं कि उसका नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब नज़र जाती इंतशार की सूरत में पाकिस्तान को हड़पने की जो अल्लाह ना करे नाकाम कोशिशें बार बार की जा रही हैं, वो फिर हमें लाके उसी जगह खड़ा कर देती हैं कि आज पार्टी नहीं, सियासत नहीं, आज रियासत बचाने का टाइम है।